श्री राधे राधे। प्रेम वासना या उपासना के अंतर्गत गोपी उद्धव संवाद श्रीमद् भागवत जी का प्रसंग चल रहा है और इस गोपी उद्धव संवाद में उद्धव जी गोपियों से कहते हैं कि हे गोपियों, तुम क्या कृष्ण कृष्ण लगाए रहती हो, थोड़ा परब्रह्म का ध्यान करो, योग और ज्ञान के माध्यम से ब्रह्म की उपासना करो, जीवन को परम लक्ष्य तक ले जाओ, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करो। उद्धव जी तो वेदांती हैं ना, उद्धव जी तो ज्ञानी हैं ना, ज्ञान की बातें कर रहे हैं। गोपियां कहती हैं कि उद्धव जी, गोपियों में प्रमुख राधा रानी हैं। राधा रानी ही प्रत्युत्तर कर रही हैं कि उद्धव जी, मन न भये 10-20, मन अगर 10-20 होता तो एकाध ब्रह्म में लगा देती, एकाध ब्रह्म में भी संलग्न कर लेती, लेकिन मन एक ही है और उस मन में मनमोहन बस गए हैं। अब उनके अलावा हम कहीं जा ही नहीं सकती हैं कि बांधवो यदि जहाति ही यताम, साधवो यदि हसंति हस्यताम, माधवो यदि निहंति हन्यताम, माधवः स्वयं मुरीकृतो मया। कि अपने लोग छोड़ते हैं, बंधु बांधव स्वजन संबंधी छोड़ते हैं तो छोड़ दें, समाज के लोग हंसते हैं तो हंसते रहें, और माधव मेरे मनमोहन स्वयं मार डालना चाहते हैं तो मार डालें। अब हम माधव के चरणों में समर्पित हो गई हैं, हम कहीं जा ही नहीं सकती हैं, माधव के अलावा किसी के बारे में विचार भी नहीं कर सकती हैं। एक बार राधा रानी ऐसे बैठी रहती हैं, सखियों से कहती हैं कि अरे सखी सुनो ना, मेरा पातिव्रत्य भ्रंश हो गया, मैं भ्रष्ट हो गई, मैं पतिव्रता नहीं रही कि एकस्य श्रुतमेव लुम्पति मतिम। मैंने एक नाम सुना, कृष्णेति नामाक्षरम, कृष्ण नाम सुना और उस नाम की मैं दीवानी हो गई। उस नाम के अलावा और किसी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। ऐसा प्रेम हुआ उस नाम के प्रति, उस नाम की मैं दीवानी, उस नाम की मैं बावरी हो गई कि ओ हो, मैं तो इसी नाम से वाले से प्यार करती हूँ, इसी नाम वाले से प्रेम करती हूँ। सखी, तब तक एक बंशी की आवाज सुनाई दी और उस बंशी की आवाज सुन करके मैं मुग्ध हो गई, और ऐसी मुग्ध हुई कि मेरे मन में आया कि इस बंशी वाले का ही जीवन भर पूजा करूंगी और यही बंशी वाला मेरे जीवन का आधार होगा। इस बंशी वाले के अलावा मैं किसी के बारे में विचार नहीं कर पाऊंगी। मुझे उससे भी अनंत प्रेम हो गया। और एक दिन एक मोर पंखधारी को मैंने देख लिया था, और वो तो पीताम्बर पहना हुआ ठुमक ठुमक के तिरछी नज़रों से जब देखते हुए जा रहा था तो मैं सुध बुध खो दी। मैं उसके अलावा किसी को सोच भी नहीं पा रही हूँ। देखना सखी, 3 पुरुषों में मेरा प्रेम हो गया, मैं तो भ्रष्ट हो गई। ललिता सखी हंस करके कहती हैं कि राधा तू कितनी भोली है, वो तीनों एक ही हैं, वो तीनों कृष्ण ही हैं, वो तीनों कान्हा ही हैं, मनमोहन ही हैं। तो कृष्ण को ही 3 प्रकार से जब राधा रानी ने सुना, देखा, जाना, लगा अलग अलग हैं, तो मन में लगा मैं भ्रष्ट हो गई। तो वह राधा कृष्ण के अलावा ब्रह्म को कहाँ से ध्यान कर सकती है।
वही ब्रह्म वही श्री कृष्ण जब गैया चरा करके मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, बंशी बजाते हुए पीताम्बरधारी बैजयंती माला धारण किए हुए हैं, गैया चरा के आ रहे हैं। कोमल कोमल खुर से गैया आगे बढ़ रही हैं और पीछे पीछे कन्हैया को देखने के लिए भीड़ उमड़ उठती, ब्रजमंडल पूरा इकट्ठा हो जाता, राधा रानी पीछे हो जाती हैं। तो कृष्ण को देखने के लिए एक ऊंचे पत्थर पे चढ़ती हैं। राधा रानी का चरण कमल इतना कोमल है कि एक कमल की पंखुड़ी मात्र गिर जाने से घायल हो जाएं। उनकी त्वचा इतना कोमल है उनका त्वचा कि यदि अधिक तेज हवा चले तो वो सह नहीं पाती है। इतना कोमल त्वचा है राधा रानी का। और कृष्ण को देखने के लिए वह ग्रीष्म ऋतु का तपता हुआ धूप, जिससे वह पत्थर आग की तरह जल रहा है, और उसी कोमल चरण कमलों से चढ़ जाती हैं उस पत्थर पर और कृष्ण को निहारती हैं, भरे नज़रों से देखती हैं कि मेरे प्यारे मोहन मेरा दिल चुरा लिए, मेरे प्यारे मोहन मेरा दिल चुरा लिए। अद्भुत तेरी छवि है, सुंदर सा ये चितवन है, जिसने भी देखा उसके जिगर तक उतर गए, मेरे प्यारे मोहन मेरा दिल चुरा लिए। हमने बचाई लाख मगर फिर चुरा लिए। कन्हैया को देखती हैं कन्हैया जब झुरमुटो के आड़ में चले जाते हैं तो राधा रानी सोचती हैं कि ओहो ये गायब ना हो जाए, तो अपने नैनों से अपने हृदय में धारण कर लेती हैं, कृष्ण को हृदय में बैठा लेती हैं, आँखों को बंद कर लेती हैं, कहीं कृष्ण निकल न जाए मेरे हृदय से। आँखों के रास्ते फिर से आँखों को बंद कर लेती हैं, रोम को एकदम टाइट खड़ा कर लेती हैं कि कहीं रोम छिद्रों से न निकल जाएं, और उस हृदय में राधा रानी कृष्ण को ध्यान करती हैं, प्रेम करती हैं। और उद्धव जी, ऐसा जो प्रेम है, क्या इस प्रेम में कभी त्रुटि हो पाएगी? क्या इसके अलावा कभी ब्रह्म का ध्यान हो पाएगा? असंभव है। यह प्रीत की रीत है, और प्रीत की जीत विरह में ही है, प्रीत की जीत विरह में ही है। और आज गोपियां विरह में हैं। एक बार क्या होता है कि सूरदास जी जा रहे होते हैं, कुएं में गिर जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण आते हैं, उनको निकालते हैं। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण के कर कमलों का संस्पर्श पा करके बड़े आनंदित होते हैं सूरदास जी कि जिसका अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम वसनम मधुरम, सब कुछ जिसका मधुर 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 है, ऐसे परम मधुर ने आज स्पर्श किया। बांके बिहारी लाल ने आज स्पर्श किया। स्पर्श सुख को पाकर बड़े आनंदित हुए, और कृष्ण भगवान ने उन्हें नेत्र दिया, भरे नयनों से कृष्ण को देखा उन्होंने। और देखने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा अब हम चलते हैं, अच्छा अब हम चलते हैं। तो सूरदास जी ने कहा कि देखिए, आप सम्राट हैं, आप बलवान हैं, आप सक्षम हैं, आप हाथ छुड़ा करके जा सकते हैं हमसे। हस्त मुक्षिप्य यातोसी बलात् कृष्ण किमद्भुतम हृदयाद्यदि निर्यासी पौरुषम गणयामि ते। कि कृष्ण हाथ छुड़ावत जात हो निबल जान के मोह, हृदय से जब निकरी हो मरद बखानहु तोहि। कि हृदय से हाथ छुड़ा करके जा रहे हो, मुझे निर्बल जान करके, हृदय से यदि निकल पाओगे, मेरे दिल से यदि निकल पाओगे, तो समझेंगे तुम विशेष हो, बलवान हो, परम पुरुष हो। अच्छा, जाते हो तो जाओ,
जा रहे हो तो इन आँखों को भी ले जाओ। सूरदास जी कहते हैं अब ये आँखों तो कृष्ण भगवान कहते हैं नहीं नहीं नहीं, रखो, अपने पास रखो। सूरदास जी कहते हैं कि नहीं, अब जिन नयनों से मैंने श्याम को निहार लिया, अब इन नयनों से और कुछ अब मैं देखना नहीं चाहता। मैंने तुम्हें देख लिया है, अब शेष कुछ और देखने की जिज्ञासा नहीं है। अब क्या देखना, अब तो बस तुम्हें ध्यान करते रहेंगे, तुम्हें प्रेम करते रहेंगे, तुम्हारी पूजा करते रहेंगे, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा अद्भुत प्रेम की जिन नज़रों से कृष्ण को हमने देख लिया, उन नज़रों से अब किसी और को हम कैसे देख सकते हैं? ये तो गलत बात होगी ना, यह तो प्रेम में विडंबना हो जाएगा ना। ऐसा अद्भुत प्रेम, ऐसा विरह की दशा गोपियों की, राधा रानी कहती हैं कैसे ब्रह्म को ध्यान दिया जा सकता है, कैसे ब्रह्म के प्रति अपना मन मैं लगाऊं? उद्धव जी, असंभव है, हो ही नहीं पाएगा। गोपियों का ऐसा अद्भुत प्रेम है कि एक बार द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण बैठे थे, गोपियों के ध्यान में आंखों से आंसू निकल रहे हैं। नारद जी आए हैं, नारद जी ने देखा कि भगवान की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। नारद जी ने पूछा कि हे भगवान, ये बताइए कि आपके नयनों से आंसू किस लिए? भगवान ने कहा, नारद जी, हम उन गोपियों को स्मरण कर रहे हैं। मत चित्ता मदगत प्राणाः मदर्थे त्यक्त दैहिकाः ते त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान विभर्म्यहम्। उद्धव जी, पति पुत्र बंधु बांधव स्वजन संबंधी सब कुछ छोड़ दिया है जिन्होंने मेरे लिए। मुझे जो अपना प्राण मानती हैं, अथवा मेरे लिए जिन्होंने प्राणों को धारण किया हुआ है, कि यदि मेरे मृत्यु की खबर यदि कृष्ण सुनेंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा। ये दुख न होने पाए कृष्ण को, इसलिए अत्यंत विरह ताप को सह रही हैं, तप रही हैं, जल रही हैं, लेकिन मृत्यु को स्वीकार नहीं कर रही हैं। संघर्ष है, उस वेदना को सह रही हैं, लेकिन कभी मुझे दुख ना हो, इसलिए वो जीवित हैं। अब मेरे लिए ही प्राणों को धारण किया है उन्होंने। प्रत्यागमन संदेश ही कि बार बार मैंने भेजा है उनको संदेश कि मैं आऊंगा, इसी आशा से वो जीवित हैं अभी तक। नारद जी कहते हैं आपके पास इतनी पटरानियां हैं, रानियां हैं, इतनी अद्भुत अद्भुत सुंदर सुंदर आपके प्रति समर्पित, ये भी तो प्रेम है, आप क्यों दुखी हैं? कृष्ण कहते हैं वहां के प्रेम में यहां के प्रेम में अंतर है नारद जी। ये सब स्वसुखे सुखत्वम वाली है, अपना बैकुंठ चाहती हैं, अपनी मुक्ति चाहने वाली। ब्रज की गोपियां ऐसी भोली हैं, वो अपना भी कल्याण नहीं चाहती हैं, अपने को मुक्त होना नहीं चाहती हैं, बस कृष्ण कैसे भी करके कृष्ण सुखी रहे, खुश रहे। बस तुम खुश रहते हो कान्हा मेरी तड़प से, तो हम तड़पेंगे कान्हा तेरी खुशी से। ना कोई शिकायत है, ना कोई गिला है, मेरे सफल प्रेम की यही सिला है। अच्छा नारद जी, अगर विश्वास नहीं है तो एक बार जा करके देखो, कह दो कि कृष्ण के सिर में वेदना हो रही है, पतिव्रता स्त्री के चरणों की धूली चाहिए। जाओ, हमारी इतनी रानियां हैं, कह के आओ। अब रुक्मिणी, सत्यभामा आदि सभी पत्नियां वहां उपस्थित हैं। नारद जी जाते हैं, कहते हैं कि भगवान के सिर में वेदना हो रही है, दर्द हो रहा है, पतिव्रता स्त्री के चरणों की धूली चाहिए, क्या आप लोग देंगी? उनकी पत्नियों ने कहा कि हाँ देंगी, दे तो सकती हैं, लेकिन ऐसा कैसे संभव है, हम पतिव्रता स्त्रियां हैं, हम कैसे दे सकती हैं?
किस नरक में जगह मिलेगा हम लोगों को? तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगा अगर उनको चरणों की धूली मैंने दे दिया। नहीं मिल पाया। नारद जी भगवान के पास गए। भगवान ने कहा कि नारद जी अब एक बार जाओ वृंदावन और वहां पर जाकर के यही संदेश कहो। नारद जी जाते हैं गोपियों के मध्य में और नारद जी कहते हैं कि हे गोपियों, भगवान श्री कृष्ण का सिर में बहुत वेदना हो रहा है। क्या तुम लोग पतिव्रता स्त्रियों की चरणों की धूली चाहिए? क्या तुम लोग कृष्ण को ही अपना परम पति मानती हो? उनके अलावा किसी के बारे में विचार तक नहीं करती हो, दर्शन तक नहीं करती हो किसी का? बताओ ना, बताओ तुम लोग अपने चरणों की धूली दोगी? वहां पर सभी गोपियां इकट्ठा हुई हैं। चरण रगड़ रगड़ करके गट्ठर तैयार करके नारद जी के सिर पे रख दिया। नारद जी कहे, अरे गोपियों, तुम्हें समझदारी नहीं है थोड़ी सी? अरे भगवान श्री कृष्ण जो प्रियतम हैं, जिन्हें अनन्य प्रेम करती हो, क्या तुम समझ रही हो तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगा? चरणों की धूली दे रही हो। गोपियाँ कहती हैं, नारद जी, जो नरक होगा हम देख लेंगे, जो भोग होगा हम भोग लेंगे। मनमोहन का सिर दर्द दूर होना चाहिए और सब बाद की बातें हैं। ये अद्भुत प्रेम है। कापट्य रहितम प्रेमम न भवति जीवलोके। कपट रहित प्रेम नहीं होता है मानुषे लोके, नहीं होता है। यदि होता है तो उसमें विरह नहीं होता, और यदि विरह होता है तो जीता कौन है? लेकिन गोपियां कृष्ण के लिए जीवित हैं। कौन जी पाता है? सच्चे प्रेमी जी कहाँ पाते हैं अलग हो करके? हंस का उदाहरण है, उसकी पत्नी हंस का वियोग सह नहीं पाती है, प्राणों को त्याग देती है, वो भी प्रेम का एक प्रमाण है। लेकिन यहाँ गोपियां अपने प्राण प्रियतम को छोड़ करके एकमात्र उनके विरह में, उनके आगमन की प्रतीक्षा में दग्ध हो रही हैं, जल रही हैं। ऐसा अद्भुत प्रेम राधा रानी कहती हैं कि उद्धव जी, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहां सरदे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले हे उद्धव। ऐसा अद्भुत गोपी उद्धव का संवाद इसी सत्र में आगे भ्रमर गीत पर अद्भुत चर्चा होगी। अभी तो गोपियों के अनंत प्रेम का चर्चा हो रहा है। उद्धव उनके प्रेम का दर्शन कर रहे हैं, और अद्भुत ऐसे प्रसंग के लिए आप लोग जरूर जुड़े रहें और ऐसे श्रीमद् भागवत कथा के भ्रमर गीत और प्रेम के प्रसंगों को सुना जाए। राधे राधे, धन्यवाद।